में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। गाजियाबाद शहर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने सपा गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज जाटव को 70,600 वोटों से हराया है। 20 नवंबर को हुए उपचुनाव में 1,54,000 वोट पड़े थे, जिनमें से 96,000 से ज्यादा वोट संजीव शर्मा को मिले हैं। गाजियाबाद में शहर विधानसभा के विधायक अतुल गर्ग के सांसद बन जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने यहां से महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को अपना टिकट दिया था, जिस पर संजीव शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों को जीत का श्रेय दिया है। सर बधाई हो। सबसे पहले तो करीब 70,000 वोटों से आप उपचुनाव जीत गए हैं। उपचुनाव ये भी कहा जाता है कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसी का चुनाव होता है, तो सबसे पहले जीत कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा, क्षेत्र की सम्मानित जनता का, शीर्ष नेतृत्व का। और पहले दिन से ही लग रहा था, जिस दिन से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया था, कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत यहाँ पर गाजियाबाद में हासिल करेगी। और मैं सुबह भी आया था जब, तो मैंने कहा था कि हमारी जीत 50,000 से ऊपर होगी। और मुझे लगभग अंदाजा था कि 70,000 के आसपास हम चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल सही वोटों से, जितना वोटों से हमें उम्मीद थी उसी वोटों से हम सब चुनाव जीते हैं। चूँकि हम जनता के साथ सीधे कनेक्ट रहते हैं, सदस्यता अभियान के थ्रू मोदी जी की, योगी जी की योजनाएं लेकर किसी न किसी अभियान के तहत हम सब लोग लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। हमारे पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद, जनप्रतिनिधि भी जुड़ते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हम प्रत्याशी जो भाजपा ने बनाया, मुझे, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। दूसरी पार्टी कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई। सपा ने बसपा के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, बसपा ने सपा के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। कार्यक्रम में केवल एक भारतीय जनता पार्टी थी जिसने मुझे। सर सेंट्रल जो है वो तीसरी बार रिपीट हो रहा है, स्टेट में जो है दूसरी बार है, फिर भी वोटिंग प्रतिशत अगर देखा जाए तो शहर जैसी सीट उसका एक बड़ा कारण ये है कि नोएडा खुला हुआ था, दिल्ली खुला हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद खुला हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो सुबह ही निकल जाते हैं। अगर नोएडा और दिल्ली की छुट्टी होती तो यही जो है वोटिंग 55% से ऊपर। अक्सर जो जीत हुई है वो करीब 70 लाख से हुई है। 70,000 से हुई है। 1 लाख के आसपास की उम्मीद थी, पीछे कैसे? नहीं, 1,50,000 तो वोट ही पड़ी है। 53,000, 70% अकेली वोट मुझे मिली है। 30% में 13 उम्मीदवार हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि। सर क्या कुछ प्राथमिकताएं रही है? बस क्या 5 साल का काम 2 साल में पूरा करेंगे। जैसे कुछ अगर प्लान बना, दुधेश्वर नाथ मंदिर का कॉरिडोर है, उस पर हम काम करेंगे। एम्स का सैटेलाइट सेंटर है, वो गाजियाबाद विधानसभा में हो। महामाया स्टेडियम है, उस स्टेडियम में अपग्रेडेशन होगा, सिंथेटिक ट्रैक वगैरह बनाए जाएंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। सर गाजियाबाद का नाम बदलने को लेके बड़ी मांग है, तो इसको लेके भी, क्योंकि अब आप विधायक बन गए हो, उसी क्षेत्र से आए जिसका नाम बदलना चाह रहे हैं, तो क्या इसको लेके भी कोई प्राथमिकता है? इसके लिए भी बात करेंगे। क्या किस तरह से बात होगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे। ठीक। ऑल लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।